गवर्नर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स दें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा न होने पर इन चैम्बर समाअत मुकम्मल। जजेस का समाअत में फंड्स जारी न करने पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना। अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, जजेस ने वाज़ेह कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक हुक्काम 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे दे सकती है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत के पास फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं। अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की फांसी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में फांसी जमानत के लिए दरखास्त दी थी। इमरान खान कहते हैं, INRO के लिए हुक्मरानों ने मुल्क की क्या हालत कर दी। आए रोज केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वज़रा, विफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से इजलास का नोटिस जारी कर दिया गया। अरकान को सवालात की मुकम्मल इजाजत होगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक UAE हुकाम से डिपॉजिट के लिए जरूरी दस्तावेजात पर काम कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, कहा, पाकिस्तान को आज चीन से $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। चीनी बैंक ने $1.3 अरब फराहम करना थे। रकम मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी का इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 और 58 में मुजव्वज़ा तरमीम का जायजा। तरमीम को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आइन से मुतसादिम कुछ न हो। कन्वीनियर कमेटी नवीद कमर की मेंबरान को हिदायत। कमेटी का मुजव्वज़ा तरामीम का तफसीली फैसला जारी लेने के फैसला आइंदा इजलास 19 अप्रैल को होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब को 22 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। 23 अप्रैल को कोई चेक साइन कर सकते हैं, ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसीह ले या नया वज़ीर आला बनाए। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इत्तेफाक राय से इलेक्शन मुलतवी हुआ, मामला अदालत में नहीं गया। आज अदलिया ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए देने का हुक्म जारी करके एक तारीखी फैसला दिया है। लोग अदलिया के साथ हैं, आइन और कानून के साथ हैं। आइन और कानून की फतह ही मुल्क की फतह है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ये चोरों के टोले को शिकस्त फाश है। आज पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। आज अवाम के वोट की फतह हुई। अब इलेक्शन में लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। कानून बनाना पार्लियामान का काम है। हमें मसाइल का हल तलाश करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, साबिक वज़ीर आज़म PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत पेश। केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना। PTI 3 धड़ों में तकसीम। फॉरवर्ड ब्लॉक ने इमरान खान के अहकामात को पसे पुश डालकर अलग ग्रुप बना लिया। बैरिस्टर सुल्तान अपने उम्मीदवार को, जबकि तनवीर इलियास दीवान चौथाई को वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के ख्वाहिशमंद। पार्टी की मरकजी क़यादत का परवेज खट्टक की क़यादत में इजलास जारी।
طیبہ گل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آج انکوائری افسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد پولیس نے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق انکوائری افسران نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ افسران ان مقامات سے ثبوت جمع کریں گے جہاں طیبہ گل کو رکھا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم کرا۔ دوسری طرف کرپشن کیس میں عدالت نے اینٹی کرپشن کو پرویز الہی کو 27 اپریل تک گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت کا پرویز الہی کو شامل تفتیش ہونے اور 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ چودھری مونس الہی کے قریبی دوست اور فرنٹ مین زبیر خان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 66 پیسے سستا، 284 روپے 25 پیسے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کم ہو کر 290 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار میں مثبت رجحان۔ KSE 100 انڈیکس میں 89 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ کی 40,206 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ نواز شریف اور مریم نواز نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ ٹویٹر پر مریم نواز نے اپنے والد کے ہمراہ تصویر بھی شیئر کی۔ شریف فیملی کے ارکان آج مدینہ منورہ روانہ ہوں گے۔